हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक आर्मी मैन के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं जॉब के टाइम, सर्विस के टाइम पे, आइए आगे जानते हैं। उसके बाद दोपहर होते होते वो ब्रिगेडियर साहब का हो गया। दूसरे दिन की बात है जो मैं बता रहा हूँ कि देखा कि वहाँ बगुले सारस कुछ उड़ रहे हैं। तो मैं हाफ ड्यूटी में बोला दोपहर आ जाऊँगा, तो वहाँ से बचाते जंगल से होते हुए बचते बचाते गया वहाँ पर। तो देखा कि पानी थोड़ा है, बगुले उगले उसमें छाए हुए हैं, कीड़े मकोड़े चुलबुल चुलबुल कर रहे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, क्या करें, जैसा है काम गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर वो करील की झाड़ियाँ होती हैं, हरे हरे करील होते हैं, झाड़ियाँ घनी होती हैं, उसमें हरा फल फिर पक जाता है तो लाल होता है, उसको करील नाम ही होता है, कांटे नहीं होते उसमें। तो करील की झाड़ियों में क्या किया कि घुस करके वो पूरा कपड़े उतार करके और वहाँ का रेत में सान करके और पानी में वो करके पटक पटक करके रेत पर वो किया और जाकर फिर तालाब के अंदर घुस करके वो ठीक करके और रेत पर गर्म रेत था उस पर डाल दिया सूखने के लिए और ऐसे नंगा धड़ंगा झाड़ियों के अंदर खो दिया। तो हुआ कि देखा कि अब तो टाइम दोपहर होने वाली है, हमको ड्यूटी पर भी पहुंचना है। तो आधा सूखा ही कपड़े पहन लिए जल्दी जल्दी और जा रहे थे। तो एक ऐसा था कि अब समय कम हो गया है, तो मैं दूर का रास्ता ना करके बोला चलो सड़क से चले जाते हैं, अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो दोपहरी में थोड़ी बम्बार्डमेंट होगा। पता नहीं कैसे उसको पता चला कि वो जैसे मैं चला सड़क पर आया तो मेरे ऊपर सेलिंग छोड़ा ऊपर से हवाई जहाज आकर के भाग भाग, और मैं दौड़ना शुरू किया। मैं दौड़ रहा हूँ तेजी से और मेरे पीछे बड़े बड़े गोले गिर रहे थे, भाग 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 भाग। तो फिर हम दौड़ता गया और हवाई जहाज भ्रष्ट मार करके आगे बढ़ गए। फिर मैं रोड क्रॉस कर, तो जैसे मैं वायरलेस सेट ऑन करता हूँ, हमारी ड्यूटी शुरू होती है, तो एक फ्लैश मैसेज आता है। फ्लैश हमारा कोड वर्ड में बोलते हैं उसको जेट, जुलू। जुलू का मतलब है फ्लैश मैसेज। फ्लैश मतलब अति इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी भी वही सब नियम होंगे कि चेंज हो गया होगा? तो मतलब वो कोड में आता है। तो जब फ्लैश हुआ तो फ्लैश जब मैसेज रिसीव करते हैं तो रेड लाइट वगैरह, लेकिन लड़ाई के एरिया में ये सब तो सुविधा होती नहीं है। और मैं क्या किया कि जैसे फ्लैश मैसेज शुरू हुआ वहां से बम्बार्डमेंट शुरू हुआ और सेलिंग शुरू हुई, आर्टिलरी के सेलिंग, ब्रस्ट, ऊपर से लड़ा हवाई जहाज से सेलिंग सब शुरू हुई। तो क्या किया कि फ्लैश मैसेज मैं पढ़े मैं कोड में था, और जैसे मैं अपने खंदक से वो मैसेज लेकर के वहाँ जाता हूँ जहाँ खंदक बना हुआ था डिकोडिंग का, हेडक्वार्टर के बगल में, जहाँ पर बड़े अफसर होते हैं हेडक्वार्टर के, जैसे ब्रिगेडियर साहब, बीएम साहब, मेजर साहब, डीक्यू साहब, अपने सिग्नल के अफसर, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वहीं रहते हैं, उनका खंदक नजदीक है होता है। वहीं पर हमारा डिकोडिंग वाला सेक्शन जो था, साइफर बोलते हैं उनको, साइफर सेक्शन से मैं निकला और तेजी से भागा। उसमें होता है कि 2 मिनट होता है उसके लिए, और उस जगह पे पहुंचने के लिए तेजी से मैं भागा तो कैसे पता चल गया, मेरे ऊपर फिर सेलिंग शुरू किया ऊपर से हवाई जहाज से। तो उसमें जो 2-2 किलो के 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक जो छोटे छोटे बम होते हैं, वो उससे मारना शुरू किया, भाग 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 भाग, और मैं भागता जा रहा हूँ, पीछे आ रहे हैं। उनको दूरबीन से देखते रहे होंगे ना, तो जो बाहर ये दिख रहा था वहाँ के जंगल में या तो आग होता है या कहीं कहीं पुराने ठुंड होते हैं इसका, जो यहाँ पर पूजा में आता है, क्या वो समी के पेड़। तो इस समी के पेड़ के सहारे वो खंदक था जहाँ पर वो लोग बैठ कर डिकोडिंग कर रहे थे। तो क्या किया कि अंत में जब उसकी गोली चुभ गई तो पूरा वो जो कार्टन होता है जिसमें राउंड भरे होते हैं 2-2 किलो के, वही मारा।
तो वो जा करके वो पेड़ में लगा और नीचे गिरा और मैं कूद करके अंदर चला गया खंदक में, यानी हमारे ऊपर नहीं लगा। खंदक में गया, फ्लैश मैसेज देकर सब हो गए, सब वो कोट गए। तो उस मैसेज में अंत में ये लिखा हुआ था कि आप एडवांस कर, ब्रिगेडियर साहब के नाम से मैसेज था कि ब्रिगेड कमांडर के नाम से, कि आप बटालियन को एडवांस करते रहो, पीछे से हम इंफोर्समेंट और भी बटालियन भेज रहे हैं, आर्टिलरी भी भेज रहे हैं और टैंक आर्मड भी भेज रहे हैं। यानी बहुत ही टॉप सीक्रेट की मैसेज थी। अब ये कैसे गद्दार हिंदुस्तान के थे कि कैसे पता चल गया कि ऐसे ऐसी मैसेज आ रही है, पाकिस्तान को पहले पता चल गया, इसलिए वो मेरे ऊपर अटैक किया। तो ये तो हेडक्वार्टर से ही लीक हुआ होगा ना? हाँ, बाद में बदनाम हुआ ना। उसमें हिंदुस्तान इतना कमजोर था सब चीज में कि उसको तो अमेरिका हेल्प कर रहा था ना पाकिस्तान को उस समय। हाँ, उस समय तो उसको, उसके जो सिक्योरिटी, उसके जो ओपी थे, हाँ, वो ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे, मतलब जो कहीं दूर से सब सेटेलाइट्स देखते रहते थे कि कहाँ ब्रिगेड का ऑफिस है, कहाँ क्या है, कहाँ सिग्नल वाला है, कहाँ से सब उनको पता चलता था सेटेलाइट से। और वो सब चेक करके वो ऑर्डर देते थे कि अब वहां से लेकर लड़का भाग रहा है और अटैक करो। तो हवाई जहाज इतनी तेज से आया कि मेरे ऊपर बरसाना शुरू किया और मैं भागता गया। अंत में जितने उसमें इतना बड़ा खोखा होता है, उसमें गोले फिट होते हैं, सब खत्म हो गए। तो लास्ट में वही मारा तो पेड़ में अड़ गया और मैं अंदर कूद कर गया। तो उसमें ये निकला कि ऐसे ऐसा है, हम इन्फोर्समेंट भेज रहे हैं, आर्मड भी आ रही है, तोपखाना भी आ रही है और बटालियन भी आ रहा है, आप जहाँ तक चलो है, सिकंदराबाद तक, जहाँ तक आपकी फोर्स है, आपको फाइट करना है टेरिटरी को। ये उसमें मैसेज में लिखा हुआ था। पढ़ करके बहुत खुशी हुई। हमारे मेजर साहब आए, तारीफी भी किया, बहुत तारीफी किया करके गए। उसी टाइम पर एक हमारे साथ और एक, अब कहने में मुझे खराब लग रहा है, एक टुआईसी था, कैप्टन साहब था, रिफ्यूजी, शुभ नाम था, दिल्ली वाला, वो कुछ ऐसे ही था। वो उसको सोचा कि उसी टाइम पर पता नहीं, वो चेक करने के लिए आया, कैसे आया, दूसरे दिन उसी समय पर वो फिर मेरे पास आ गया सेट में। जैसे आया तो उनके दिल में रहा होगा, शाबाशी देने के लिए आए रहे होंगे कि मेजर साहब दे दिया शाबाशी, तो मैं भी शाबाशी दे जाऊं। जैसे वो आए तो हॉर्न बजा, वो शुरू हो गया बम्बार्डमेंट, भ्रष्ट आने लगे। तो मैं वाले सेट से उठ करके और जो वो ट्रेंच था अपना, उसमें कूद गया। इतने में वो कैप्टन साहब आ गए। अब सेलिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। मैं बोला इनको लगने पाएगी, तो ये तो गए और आए हैं हमको शाबाशी देने, हैं किस लिए आए हैं, चेक करने आए हैं। तो मैं बोला सर साहब अंदर आ जाइए। तो शर्माए थोड़ा कि इनके साथ क्या अंदर। तो मैं जैसे ही कि उनको पकड़ कर अंदर खींचूं, जैसे मैंने ऊपर सिर किया तो मेरे को भ्रष्ट लगा और मेरे सिर में कि मेरी टोपी उड़कर छलनी हो गई, बाहर जाकर पड़ी। वही फिर बात वही दोहराना पड़ रहा है कि जाकर राके साइयां मार सके ना, अगर एक चावल एक तिनका की इंच चूक होती तो सिर अंदर होती तो हमारी तो खोपड़ी छलनी हो गई। भगवान हनुमान और जी। जैसे मैंने उठाया राइफल का तो मेरी राइफल की लकड़ी एकदम छलनी हो गई, टूट गई। फिर भी मैंने नहीं माना, उन कैप्टन साहब को खींचकर अपने ट्रेंच के अंदर खींचा और जब तक उनको दबाए रखे रहा, जब तक सेलिंग बंद नहीं हो गई। सेलिंग बंद हो गई तो अब दूर से वो जो जहाँ पर वो पेड़ था समी का, उसके नीचे से खड़े होकर हमारे मेजर साहब तो देख रहे थे तमाशा। तो जब बंद हो गया तो आकर के फिर बहुत डांटे उस कैप्टन को कि तुमको शाबाशी देने के बजाय इस लड़के ने तुम्हारी जान बचाया है, आज करो। आपका जान जाने का टाइम नहीं था ना, और अभी तक भगवान लंबी उम्र दिया है, अच्छा है। तो उस समय तो आदमी शू पहने, इंकलेट बांधे, अपना वो स्केल्टन ऑर्डर पहने, पिट्ठू पहने,
अगर तनी थोड़ा सा आराम का टाइम मिला तो मिल जाता था लड़ाई के टाइम में। लड़ाई का जब सीज फायर हो गया, नहीं फिर एक बात बोल रही कि उस समय जब मैं डेल्टा 2 यानी डिवीजन से कम्युनिकेशन में था, उसी समय क्या हुआ कि बटालियन में जो लड़के थे वो 3 बटालियन पास आउट हो गई, यानी पूरे खत्म हो गई। हमारे लड़के भी मारे गए या पकड़े गए, उस समय कुछ पता नहीं था। एक बटालियन बची हुई थी। तो मेजर साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमारे लड़कों को पता नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, 3 बटालियन खत्म हो गई है। एक गार्ड की बटालियन है जो थोड़ा राइट हैंड साइड में है, थोड़ा वहाँ से दूरी है बॉर्डर में। तो खाना का सेलिंग तो आ रही है उनके ऊपर, लेकिन राइफल का मतलब छोटे हथियारों की सेलिंग उनके ऊपर नहीं पहुंच रही है। तो खाना की सेलिंग पहुंच रही है और वो तो खाना से घिरे हुए हैं, और वहाँ के ऑपरेटर भाग गए हैं कहाँ, क्योंकि वहाँ भी ऑर्डर हो गया था कि जिसको जान बचाना है बचा। अच्छा, जब अपने पास का औजार खत्म हो जाता था तो ये बोल दिया जाता था कि अपनी अपनी सुरक्षा खुद करो, और जो जहाँ या रहो या जाओ, हाँ जैसा मर्जी करो, ऐसा हो जाता था। हाँ, जब खत्म हो तो जाएंगे अपने उस समय औजार 2 तो। लड़के थे, वो भाग के जान बचा कर आ गए। तो उनको पहले तो डांट पड़ी, उसके बाद फिर मेजर साहब ने बोला कि कौन जाएगा, तो मैं बोला सर मैं जाऊंगा। तो बोले हर जगह तुम ही क्यों वॉलंटियर होते हो, तुम इतने अच्छा उसमें आज कोई कम्युनिकेशन बड़े बड़े एनजीओ सभी कोशिश के लिए नहीं हुआ। जब से तुम डेल्टा 2 पर गए तब से कम्युनिकेशन चल रहा है, और फ्लैश मैसेज पढ़कर रोक दिया, सब कुछ किया, अभी तुम वहाँ के हो। मैं बोला सर पूछ लीजिए, अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, हम क्यों वॉलंटियर होंगे। मुझे कौन जाना, सब सिर नीचे कर लिया। तो बोला देखो साहब, अभी अपने कंपनी का सवाल है, सिग्नल का सवाल है, तो मुझे जाने दो। फिर उसके बाद इसके कौन साथ जाएगा। तो एक लीडर था, सरदार का लड़का था, वो हम दोनों को साथ ही, तो बोला हीरा के साथ मैं जाऊंगा। तो हम दोनों सरदार छिपते छिपाते उस बटालियन में पहुंचे। तो वहाँ जा कर के अपना वो सेट था, उगाड़ कर आए थे लड़के, उनको खोदा, टीन से टीन का ठप्पर उठाया, फिर से वो खंदक ठीक किया, और फिर गड़ा हुआ था वो जो डॉक्यूमेंट था वो उसको खोद कर ढूंढा, वो मिला। तार था, तार को तना, तार करने के बाद कम्युनिकेशन पे और साहब हम लोग पहुंच गए हैं। तार मतलब बाउंड्री, जो तार नहीं हुआ, वायरलेस का तार, वायरलेस का, तांबे का जो होता है कम्युनिकेशन अच्छा का, अच्छा एरियल बोलते हैं। अच्छा। तो यहाँ भेजा कि साहब हम लोग पहुंच गए हैं दोनों दिन सुरक्षित, और हमारा सामान मिल गया है, सब है, और आ गए हैं। तो वहाँ कैप्टन थे, कर्नल साहब के नीचे जो उनको सलाहकार होते हैं, एडजुटेंट बोलते हैं, उनसे मिले, वो बड़े खुश हुए कि शाबाश सिग्नल वालों आ गए तुम लोग, ऐसा है। तो बोले कि कर्नल साहब के तार बिछा दो, ताकि कर्नल साहब को यहाँ तक आना ना पड़े, वहीं से बातचीत हो जाए। हम तार भी बिछा दिए हैं वहाँ तक, ठीक है। सेलिंग यहाँ वैसे तो डर नहीं है, पर सेलिंग आती है कभी कभी। तो उसमें एक सेलिंग आई, तो हम लोग जिस खंदक के नीचे, टीन के नीचे जहाँ थे, उसके पीछे सेलिंग नहीं गिरी। सेलिंग होता है तो खाने का गोला इतना बड़ा होता है, ऐसे ऐसे मुंह होता है, और इतना बड़ा होता है, ऐसे 2 जन से उठता है, 2 जन पे उठाकर तो में घुसरते हैं उसको। वो आकर गिरा, लेकिन फिर वही बात, जाकर आके साइया, वो फटा ही नहीं, और हम लोग सुरक्षित बच गए। फिर उसके बाद देखने गए कि गिरा था, फटा क्या नहीं। तो फिर डांट पड़ी कि तुम लोग मरने के लिए गए उसको देखने के लिए, तब तक तो फटा नहीं। फिर वो नहीं फटा होगा ना, बाद में मिस किए होंगे। नहीं, बाद में उसको तार से घेराबंदी कर दिया, वो ऑर्डर हो गया, कोई जाएगा नहीं उसके जैसे। तो वहाँ ये तो थी मुसीबतें, और ग्राउंड की मुसीबतें, सांप बिच्छू, बिस्तर उठाओ तो सांप मिलते थे, बिच्छू मिलती थी। मेरा साथी था, उसके पीछे एक सरदार, उसके पीछे एक सांप पड़ गया, जहां जाता था तहीं वो सांप मिलता था। पेशाब करने बैठता था तो आकर फनकार के आगे हो जाता था, कहीं भी जाता था लेकिन वहां सांप मिल जाता था। बोला हीरा ये हमको
मालूम होता है कि हमारी मृत्यु। बोले गोली से तो नहीं, लड़ाई से नहीं बच गया हूँ, लेकिन ये हमको नहीं छोड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो मैं बोला चलो डांटा लगते हैं। तो वहाँ कुछ नहीं था, एक कांटेदार झाड़ी होती है, तो उसकी हम लोगों ने डंडा बनाया। बोला चलो तुम हमको बताना आज। तो उसको बोला चलो तुम जाओ पेशाब करने या कोई जगह ना, जहाँ गोला गिरा था वहीं पीछे पीछे मतलब थोड़ी दूर पर निकल कर जाते पेशाब करने। तो गया तो मेरे को पीछे से इशारा किया कि आ रहा है। सही सही, हैं? एकदम सही बात है। हाँ सही बता रहा हूँ। तो मेरे से इशारा किया कि आ रहा है, और मैं वो डंडा जो बनाया था उसको भी दिया था, मैं भी लिया था कांटेदार डंडा। बहुत मोटा नहीं था, पतला ही था, तो कांटेदार डंडा था। तो मैं बोला आने दो। तो जैसे वो पेशाब करने, मैं बोल दो घबराना भर नहीं। तो जैसे वो पेशाब कर रहा तो आकर वो फन काट कर ऐसे खड़ा हो गया। वो रेगिस्तानी जो सांप होते हैं ना, छोटा सा फन होता है, पतले होते हैं, कलर भी बिल्कुल काला नहीं होता, भूरा कुछ होता है। ऐसे खड़ा हो गया। तो मैं वो उसको बोला था कि तुम पीछे से आना, जैसे फौजी आदमी वो कूदता है ना ऐसे हाथ पकड़ के आगे, ढड्डू चाल, मेढक चाल। तो मैं बोला तुम ढड्डू चाल से पीछे की तरफ आना, आगे नहीं जाना कि कहीं उसके चक। तो बोला ठीक है। तो जब हम नजदीक पहुंचे तो मैं बोला ठीक है रेडी, तुम पीछे आओ। तो पीछे कूद के ऐसे हुआ, जैसे वो हुआ था हम लोगों ने दोनों उसको मारे तो उसको पीछा छोड़ गया। तो एक दिन दोपहर लेटे हुए थे, एक सफेद चूहा आया। तो इधर पर घूमता रहा, तो मैं देख रहा था कि देखें इतना सफेद चूहा तो मैं कभी देखा नहीं।